अकम्प राहत शिविर के आईडीपी ने इंफाल के बाबूपारा के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के बंगले तक विरोध रैली निकालने का प्रयास किया, लेकिन शिविर के गेट से बाहर निकलने के तुरंत बाद सुरक्षा वालों ने उन्हें रोक दिया, जिससे विवाद हो गया। इस विवाद के कारण और परिणाम क्या थे, आइए जानते हैं। मणिपुर के इंफाल पूर्वी जिले में एक राहत शिविर में रहने वाले आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों आईडीपी और सुरक्षा वालों के बीच गुरुवार को झड़प हो गई, जब सुरक्षा कर्मियों ने पुनर्वास की मांग कर रहे शिविर निवासियों की एक विरोध रैली को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मामले से परिचित लोगों ने बताया, अकम्प राहत शिविर के आईडीपी ने इंफाल के बाबूपारा के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के बंगले तक विरोध रैली निकालने का प्रयास किया, लेकिन शिविर के गेट से बाहर निकलने के तुरंत बाद सुरक्षा वालों ने उन्हें रोक दिया, जिससे विवाद हो गया। प्रदर्शनकारियों को आगे न बढ़ने के लिए लाउडस्पीकर के माध्यम से बार-बार चेतावनी देने के बाद राज्य पुलिस सहित सुरक्षा वालों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए रैली पर आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सुरक्षा कर्मियों पर पथराव कर जवाबी कार्रवाई की। एक अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए बताया कि वे लगभग 1 किलोमीटर तक अपनी रैली जारी रखने में कामयाब रहे, लेकिन सीआरपीएफ कर्मियों सहित अतिरिक्त सुरक्षा बलों के पहुंचने के बाद उन्हें इंफाल पश्चिम के सिंह जामेई में रोक दिया गया। आंसू गैस के कारण दम घुटने की शिकायत के बाद लगभग 10 प्रदर्शनियों को अस्पताल ले जाया गया। अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। राहत शिविर के निवासी हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए थे और अपने पुनर्वास और मणिपुर में जातीय हिंसा के समाधान की मांग कर रहे थे, ताकि वह तेंगनोपाल जिले के मौर्य और अन्य क्षेत्रों में अपने घरों को लौट सके। आईडीपी पिछले 15 महीनों से अधिक समय से पीड़ित है। हम यह मांग करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि मणिपुर सरकार आवश्यक व्यवस्था करे ताकि हम अपने घरों को लौट सके। राहत शिविर में रहने वाले मोहरे के निवासी थांगजम बुद्ध मैतेई ने कहा, मैके से तितर-बितर होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने भारत म्यांमार राजमार्ग 2 इंफाल मोरे सड़क पर धरना दिया और इसे लगभग 2 घंटे तक अवरुद्ध कर दिया। पिछले साल 3 मई से मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच झड़पें देखी गई है, जिसमें अब तक कम से कम 226 लोगों की जान चली गई है और लगभग 60,000 लोग विस्थापित हो गए हैं, जिनमें से कई अभी भी राहत केंद्रों में रह रहे हैं। राज्य विधानसभा के सत्र में कांग्रेस विधायक रणजीत सिंह द्वारा झड़प का मुद्दा उठाए जाने के बाद सदन के नेता और मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार शांति वार्ता की दिशा में काम कर रही है और असम के सिलचर में कई बैठकें की हैं। हम विधायकों एवं सदस्यों के सहयोग से शांति वार्ता की दिशा में भरपूर प्रयास कर रहे हैं। सिलचर में बैठकें हो चुकी हैं और हम जल्द ही एक घोषणा करेंगे। सिंह ने बैठक के बारे में विस्तार से बताए बिना कहा। जारी हिंसा को अप्रत्याशित और अवांछित घटनाक्रम बताते हुए सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ मुद्दों का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जिससे स्थिति जटिल हो रही है। ऐसे तत्व हैं जो कुछ मुद्दों का राजनीतिकरण कर रहे हैं, जिन्हें अभी तुरंत नहीं संभाला जा सकता है। मैं सभी से ऐसी गतिविधियों में शामिल न होने की अपील करता हूं, सिंह ने कहा। गंभीर कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए गिरफ्तारी सहित अत्यधिक कदम उठाने से नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा को यह भी बताया कि राज्य में जातीय हिंसा के कारण 226 लोगों की मौत हो गई है और 11,133 घर जला दिए गए हैं, जबकि 59,000 से अधिक विस्थापित लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं।